वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे की अग्नि परीक्षा। मिलिंद देवड़ा पर दांव चलकर शिंदे सरकार ने की घेराबंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेता से लेकर आम जनता का उत्साह भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। कई सीटों पर विधानसभा चुनाव की लड़ाई इतनी रोमांचक होती जा रही है कि जो गेम है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, जिसमें से एक सीट है वर्ली की, जहां से शिवसेना यूबीटी के प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। वो पिछली बार भी इसी सीट से निर्वाचित हुए थे। हालांकि इस बार उनकी राह आसान नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने उनके सामने मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा है। वर्ली विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट से साल 2019 में आदित्य ठाकरे ने बाजी हालांकि मारी थी। वो बात शिवसेना में फूट से पहले की थी, क्योंकि अब अगर हम 2019 के लिहाज से बात करें तो आदित्य ठाकरे की हालांकि 2019 में जीत हुई थी, लेकिन अब समीकरण दूसरे हैं। उस दौरान आदित्य ठाकरे ने अविभाजित शिवसेना प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 89,248 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रत्याशी सुरेश माने रहे थे, जिन्हें 21,000 के लगभग वोट मिले थे। तो आदित्य ठाकरे ने करीब 67,000 वोटों के साथ जो है जीत हासिल की थी। लेकिन तब के समय में और अब के समय में दरअसल बदलाव कुछ और है, क्योंकि तब जो है शिवसेना एक शिवसेना मानी जाती थी। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुट, जो कि साल 2019 की तुलना में अब जो है महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव है। यहाँ पर शिवसेना के 2 गुट हैं। एक गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करते हैं, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे करते हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को मैदान से उतारा है, टिकट दिया है। और वर्ली विधानसभा सीट मुंबई दक्षिण लोकसभा में आती है। इस क्षेत्र को देवड़ा परिवार का गढ़ माना जाता है। तो शिंदे का मिलिंद देवड़ा जैसे मजबूत चेहरे पर ये दाव जो चला है, ऐसे में अब जो है ये वर्ली सीट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार अगर महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, लगातार हालांकि नजर भी हमारी इस पर बनी हुई है, क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो, चाहे तमाम अलग अलग छोटे छोटे दलों की बात हो, जो पूर्ण रूप से भूमिका जो है इस महाराष्ट्र के चुनाव में निभाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें सबसे जो खास दल है वो दरअसल महाविकास आघाड़ी और महायुति का गठबंधन है। तो जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन में और उसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई है, ऐसे में वर्ली सीट को लेकर जो तमाम समीकरण है वो ये बताते हैं कि जो तस्वीर है दरअसल वो दोनों ही खेमों के लिए जो है काफी रोमांचक दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा गया है, वही वर्ली सीट से ही कभी उनके अपने चहेते कहे जाने वाले प्रत्याशी को जो है शिंदे गुट की तरफ से उतारा गया। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और खासतौर पर वर्ली सीट का अगर हम जिक्र करें तो वर्ली क्योंकि अब हाई प्रोफाइल सीट साफ तौर पर बन चुकी है, और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति और वर्ली सीट को लेकर किस तरह के समीकरण अब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।